आप शाहरुख की फिल्म देखने जाते हैं तो आप राज या जय या प्रेम थोड़ी देख रहे हैं, आप शाहरुख देखने जा रहे हैं भाई, क्योंकि शाहरुख ही सोचा हमें। आजकल देखते हैं आप हिंदी फिल्म? बहुत, साल में एक। कौन सी देखी थी लास्ट? छोड़ो ना यार, अरे बताइए कोई ना। अच्छी फिल्म आती नहीं है। बताइए ना कौन सी देखी थी आप? देखी जो मुझे अच्छी नहीं लगी अनफॉर्चुनेटली, जो मैं चाहता था मुझे अच्छी लगे फिल्म, क्योंकि मैं 21 देखी मैंने, अच्छा। और मैं श्री राम राघवन का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन 21 नहीं अच्छी लगी मुझे। तो मैं बहुत दुख हुआ मुझे कि साल में मैं एक ही पिक्चर देखता हूँ। और कोई भी आर्टिस्ट या कोई भी किताब आप पढ़ते हैं, कोई भी पेंटिंग आप देखते हैं या कोई भी फिल्म आप देखते हैं, वो क्यों कला क्यों कहलाता है? उसका पहला क्राइटेरिया तो ये ना भाई कि उसमें कुछ, चाहे बात नई ना भी हो, लेकिन कहने का तरीका तो नया हो। एक आपकी एक विजन है जो यूनिकली आपकी है, जो कोई और वो बात कह ही नहीं सकता, खाली आप ही कह सकते हैं बात। आंखों देखी ने इतना मेरे को प्यार दिलवाया, अभी भी एवरी डे आई एम टेलिंग यू, बाहर सड़क पे कोई ना कोई मिलता है, सर थैंक यू फॉर मेकिंग आंखों लाइक दैट, यू नो, एंड रियली इट फील्स सो गुड। आई कंटिन्यू। आपने दिखाई अपने घर वालों को फिल्म, मतलब अपने घर वालों को या दोस्तों को, या जब वो जो चाचा चाची जो हाँ। बचे हैं जिंदा, वो आए थे सब प्रीमियर पे, बहुत खुश हुए। और ड्रैगन के बोले दोस्तों बेटा मैंने बोला था एक घर के बारे में पिक्चर बनाना, तुमने बना दी। पर मुझे समझ में नहीं आता है, मैं जब आरके का भी पढ़ रहा, जब मैंने देखा कि आपने इसे क्राउड फंडिंग शुरू किया, आपका तो ठीक ठाक नाम है ना इंडस्ट्री में, आपको तो लोग जानते हैं। कुछ नहीं ना। आपने दृश्यम में काम किया, मतलब जितनी मेन स्ट्रीम पिक्चर, तो एक्टिंग का काम मिलता है उससे, उसकी वजह से एक्टिंग का काम मिलता है, तो उसकी पिक्चर वजह से बनाने का नहीं मिलता। दे डोंट यार, ये पर क्यों है ऐसा? आप कोई बुरे फिल्म ऐसी है, बुरे अच्छे की बात ही नहीं है यार, खाली सेलेबल ये नहीं नहीं भाई, डायरेक्टर कोई भी सेलेबल नहीं है। मैं कभी देख रहा था कि आपने कहा था कि फिल्म्स आपका प्राइमरी वो था कि आपको फिल्मों में काम करना है, फिर थिएटर कैसे हुआ? थिएटर बाय चांस, एक्सीडेंट, और वो अभी तक हो रहा है। बिकॉज वो एक बार जो नशा चढ़ा वो उसका अलग ही नशा है थिएटर का। ये FTI के बाद हुआ था? नहीं पहले पहले हुआ। मैं अपने लिए लिखता हूँ और अपना ही लिखा बनाता हूँ, तो व्हेन आई से फिल्म मेकर इट इंक्लूड्स बोथ। एक्टिंग बाद में? आई एम नॉट एन एक्टर एट ऑल। मैं तो वो तो मैं कर लेता हूँ कभी कभी, आई बीन लकी इनफ दैट पीपल गिव मी वर्क, बट आई एम नॉट एन एक्टर लाइक, मतलब आई हैव नेवर परस्यूड एक्टिंग, आई हैव नेवर लुक्ड फॉर वर्क इन एक्टिंग। 2005 में जब मैं मिक्स डबल बना रहा था, वी ऑडिशन, ओपन ऑडिशन, एंड रणवीर डिड एन इनक्रेडिबल ऑडिशन, ही वाज इनक्रेडिबल। सो देन रणवीर प्लेड दैट, became a friend for life, and I think in my opinion Ranveer is the best actor in the last 25 years. कभी आपको मन नहीं किया शाहरुख खान के साथ काम? बिल्कुल किया मैंने, आपने मिथ्या दी कभी- थी उनको। हाँ, मिथ्या दी थी, हाँ, लेकिन पढ़ी उन्होंने, he was very generous and very, but they don't, why would Shahrukh do Mithya? He did Dawn soon after though. अब मुझे एक सवाल पूछना है आपसे कि बगैर, अभी तक कौन पूछ रहा था भाई? नहीं अब मुझे अभी मुझे तक तो पूछना। ये बोल रहा था। बगैर फोन के कैसे रहते हैं आप? आप सुनते हैं पंजाबी गाने? नहीं, सिद्धू मूसेवाला का नाम सुना है? सॉरी यार, अरे नहीं, मैं बस पूछ ऐसे क्लास लेने में लग गए यार, ये भी नहीं सुना आपने? ये नहीं पता आपको? अरे यार, धुरंधर भी नहीं देखी? ओहो। तो रजत कपूर हमारे साथ हैं, खबरगांव की ये बातचीत, बहुत शुक्रिया। कितने टाइम बाद अंततः ऐसा हो गया कि हम लोग साथ में बैठ पाए। I know. मैं आज देख रहा था, एक जब मैं पहले इंटरव्यूज करता था ना, एक डायरी होती थी मेरे पास ऑटोग्राफ लेने वाली, तो उसमें आखिरी ऑटोग्राफ आप ही का है। क्या बोल रहे हो? हाँ। उसके बाद छोड़ दिया आपने? उसके बाद से मैंने इंटरव्यूज इस तरीके से किए ही नहीं, तो ये फिर से आप ही के साथ हो रहा। वाह, तो फिर आज एक ले लेना। हाँ। डन। तो मैं दिल्ली से शुरू करूंगा ना। आप आते हैं तो अभी आकर कैसा लगता है? सिर्फ काम की वजह से आना है ये है, या मुंबई में रहते हुए लगता है कि दिल्ली आना चाहिए? नहीं, मेरी माँ यहाँ रहती हैं, मेरा भाई यहाँ रहता है, तो दिल्ली आने का तो बहाना ढूंढते रहते हैं जैसे ही मौका मिले। और खुशकिस्मती से पिछले कई सालों से नाटक बार बार दिल्ली में ले आते हैं, या कभी कोई शूटिंग आ जाती है तो काम आता रहता है दिल्ली में, उसकी वजह से दिल्ली आना लगा रहता है। कैसा लगता है शहर अब? अभी भी बहुत सुंदर है यार, अभी भी मेरे बहुत नॉस्टैल्जिया है मुझे दिल्ली को लेके, यू नो, एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज इन द वर्ल्ड, आई थिंक।
पता नहीं ये बायस है कि ऐसा सच में है, लेकिन एक तो इतने अच्छे सुंदर पेड़ हैं, आसमान दिखता है इतना सारा, पोल्यूशन की वजह से नहीं दिखता है, हाँ। लेकिन फिर भी मतलब जैसे मुंबई में आसमान ही नहीं दिखता आपको, क्योंकि बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी हैं। यहाँ सब छोटा छोटा मामला है बिल्डिंग्स का, तो आकाश दिखता है, पेड़ दिखते हैं, सड़कें दिखती हैं, और सड़कें इतनी खूबसूरत हैं, चलने में बड़ा मज़ा आता है। सर्दियाँ बहुत अच्छी हैं, गाजर का हलवा बहुत अच्छा है। दौलत की चाट के बारे में दौलत क्या की ख्याल चाट है, मतलब है कुछ। दिल्ली में है एक चार्म यार, स्पेशली पुरानी दिल्ली में तो बहुत ही है। अ, कोई एक चीज ऐसी याद दिल्ली की जो आपको लगता है कि वो एक मोमेंट था छे कभी भी, ऐसा बड़े थोड़ी होते यार, हुए, आप स्कूल में? एक याद थोड़ी होती है किसी चीज़ की यार। ये लोग सवाल अक्सर पूछते हैं शूटिंग के बाद कि शूटिंग में ऐसा क्या हुआ, अरे ऐसा कुछ नहीं भाई। एवरी मोमेंट वाज ग्रेट, बट देयर वाज नो स्पेशल मोमेंट की। पहली बार प्यार तो दिल्ली में हुआ होगा ना आपको? पहली बार, दूसरी बार, चौथी बार, छठी बार, हाँ सब यहीं। सब दिल्ली में। हाँ, तो आपने दरियागंज से पढ़ाई हुई, जी स्कूलिंग, जी उसके बाद आप आगे बढ़े कॉलेज के लिए, जी। वो भी पहले दिल्ली में था? श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, हाँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो तब पता नहीं क्यों जल्दी खत्म हो जाता था स्कूल। 11वीं क्लास होती थी, 16 साल की उम्र में आप स्कूल से बाहर सीधा कॉलेज। और तो व्हेन आई वेंट टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, दैट्स अनदर incredible place man, because it's like a bunch of colleges all together. आपको लगता है ये सब दुनिया के बाहर आप आ गए हैं, जो दुनिया, जो नॉर्थ कैंपस जो है। हाँ जो नॉर्थ कैंपस है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, आपको लगता है जो बाकी दुनिया चल रही है इधर उधर, उससे कोई रिश्ता ही नहीं है आप इस दुनिया का, यू नो, वो अलग ही एक दुनिया बनी हुई है, बहुत खूबसूरत है। जैसा कभी कभी फीलिंग्स जो मिलती है आपको कुछ शहरों में बाहर, जो स्टूडेंट टाउन्स जिनको बोलते हैं, स्टूडेंट सिटीज, यू नो, फुल ऑफ स्टूडेंट्स, वो नॉर्थ कैंपस इज रियली अमेजिंग लाइक दैट। आपको अच्छा लगता है? बहुत। तब तो मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसा लगा कि कहाँ पहुँच गए यार, ये तो बहुत ही सुंदर जगह है। इस दुनिया के रूल्स अलग हैं, है ना, एक यंग स्पिरिट है बहुत जबरदस्त, फ्रीडम वाला सेंस है, फ्रीडम वाला सेंस है, जस्ट आई डोंट नो the freedom of youth, you know, just of being young, that nasha of being young is quite intoxicating, and it's quite evident, you know. और इतना, एटलीस्ट उस टाइम पे इतनी वायलेंस नहीं थी, उस तरह की पॉलिटिकल वायलेंस या ये जो भी, इतना मारधाड़ इतना तो नहीं, हमारे नज़रों में तो नहीं आया इतना। तब चुनाव होते थे डूसू के? हाँ बिल्कुल चुनाव होते थे, और वही NSUI और ABVP वही पार्टियां थी। चुनाव के टाइम भी इतना कुछ शोरबाजी नहीं होता। ये बहुत इल्जाम लगते हैं डूसू के चुनावों पे, नहीं होता था, बड़ी बड़ी गाड़ियों से नहीं, जो हम एटलीस्ट उस टाइम पे जो मुझे याद है ऐसा नहीं था। नहीं, वो 3 साल दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत अच्छे गुजरे, कुछ नहीं सीखा मैंने, आई मस्ट एडमिट। मैंने एक तो पता नहीं क्यों बेवकूफ़ों की तरह BCom ले लिया मैंने, BCom ऑनर्स, कुछ लेना देना नहीं मेरा, लेकिन ये अजीब चक्कर होता है यार, 16 साल में आप स्कूल पास कर लेते हैं, आपको पता नहीं क्या करना है, लेकिन एक वेग आइडिया है कि हाँ कुछ शायद कभी फिल्में, अच्छा ठीक है, लेकिन अभी क्या करोगे, पापा बोलते हैं। पापा की प्रिंटिंग प्रेस थी। मैंने कहा पता नहीं, अच्छा केमिस्ट्री पढ़ लो, क्योंकि केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, कुछ एडमिशन भी मिला था, कुछ नहीं पता मुझे क्यों केमिस्ट्री करना है, या फिर पापा ने कहा चलो BCom ऑनर्स कर लो, कुछ अकाउंट्स में मेरी हेल्प कर दोगे। अच्छा ठीक है। आपको CA नहीं बनाना चाहते थे? नहीं, बिकॉज ये प्रिंटिंग प्रेस ही, उनका ख्याल था कि वो साथ में काम करेंगे बड़े होके। तो कर लिया BCom ऑनर्स, ख़त्म हो गया 3 साल बाद। फिर बोले अब क्या करोगे, मैंने इवेंचुअली तो पिक्चर बनानी है। ठीक है पिक्चर बना लीजिएगा, अभी क्या करेंगे पता नहीं, थोड़ा आ जाओ 2-4 घंटा प्रेस में बैठो। अच्छा ठीक है, ऐसे करके जब फंसाने का तरीका होता है तो या, बट आई रियली डिडंट नो, एंड यू डोंट नो एट दैट एज, इन योर 20s you don't know where life is going to take you. And I tell my kids now, you know, that don't worry, don't be anxious about where life will take you, because life will unfold. अभी धीरे धीरे पन्ने खुलेंगे, आपको पता नहीं है
क्या खुलने वाला है इसके बाद, है ना। तो फिल्म्स बनानी है ये आपको कब लग गया था, और उस समय की कौन सी फिल्में थी जो आपने तब देखी थी, या उस समय की या उसके पहले की? अगेन ये ऐसी एक कोई फिल्म नहीं थी जिसकी वजह से लगा कि मुझे फिल्म, ऐसा कुछ नहीं था। आप सब कुछ देखते थे? सब कुछ, मतलब शुरुआत तो जैसे हिंदुस्तान में हर किसी की होती है, बॉलीवुड से ही होती है। तो जब आपको शायद अभी लगे कि गंदी फिल्म या बेकार फिल्म, तब लगता था ओह माय गॉड कमाल हो गया। फिर ऑल्सो हॉलीवुड फिल्म्स विद डैड, तब बहुत वॉर फिल्म्स बनती थी, वो सब देखते थे। एवरीथिंग आई यूज्ड टू वॉच एवरीथिंग। द बिग इन्फ्लुएंसेस ऑल्सो, माय फादर वाज अ बिग फैन ऑफ राज कपूर, तो उनकी वजह से आवारा और पुरानी फिल्में भी, और राज कपूर की 71 में मेरा नाम जोकर आई थी, वो भी। आई वांट टू टेल यू समथिंग, बट द बिग इन टर्म्स ऑफ बिग mainstream films which made a huge impact at the age of 13 were Bobby and Diwar. Same year, I think, 74 or 75. 75, Diwar 75. Yeah. Bobby 74, I think Diwar 75. Both made a huge impact. Bobby for romance or whatever the reasons, and Diwar for wow. दीवार बहुत अच्छी है। उफ, बहुत अच्छी फिल्म, बहुत अच्छी। और वो बहुत अच्छी, मतलब आई डोंट थिंक इट्स शॉट वेरी वेल, आई डोंट थिंक शॉट टेकिंग के नाम पे कुछ है उसमें। और अब आप देखें तो उसमें लगे बीच में मुजरा क्यों हो रहा है, एक मुजरा भी उसमें। ये तो बेकार की चीज़ें भी हैं, वो अजीब अजीब से गाने भी हैं, कह दूं तुम्हें या सच कहूँ और लेकिन जो लिखाई थी उसकी, और अमिताभ का जो कैरेक्टर था और उसका जो ग्राफ था, और एक गैंगस्टर। मुझे ना जावेद साहब मिले 3-4 साल पहले एक फ्लाइट में, पहले भी मिल चुका हूँ लेकिन मैंने कभी उनसे बोला नहीं, लेकिन 4 साल पहले जब मिले तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा जावेद साहब मैंने आपको एक बात कभी बताई नहीं है, मुझे मेन स्ट्रीम फिल्में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन दीवार हैज़ मेड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन मी, एंड आई सेड यू नो आई स्टिल रिमेंबर देयर इज अ सीन वेयर बच्चन एंड परवीन भाभी आर इन बेड, ही इज शर्टलेस, she lights 2 cigarettes and give him one, and she smokes one, and I said that is imprinted in my mind because I had not seen it. You know, it's really an Hindi film. They've just made love. He's a gangster, she's a prostitute, they're smoking now in bed. There's something, that image did something to me, you know. It was everything that is not good, everything that is sinful. तो जावेद साहब को क्वाइट हैप्पी टू हियर ही सेड हाँ, और बताइए उस जमाने में हमने ऐसा सोचा और लिखा। आजकल देखते हैं आप हिंदी फिल्म? बहुत कम, साल में एक। कौन सी देखी थी लास्ट? छोड़ो ना यार, अरे बताइए ना, अच्छी फिल्म आती नहीं है। बताइए ना कौन सी देखी थी आप? देखी जो मुझे अच्छी नहीं लगी अनफॉर्चुनेटली, जो मैं चाहता था मुझे अच्छी लगे फिल्म, क्योंकि मैं 21 देखी मैंने। अच्छा। और मैं श्री राम राघवन का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन 21 नहीं अच्छी लगी मुझे, तो मैं बहुत दुख हुआ मुझे कि साल में मैं एक ही पिक्चर देखता हूँ। और धुरंधर आपने कभी देखने का मन नहीं किया? मैं नहीं देखता हूँ हिंदी फिल्म में, मेरा कोई रुचि नहीं है। बहुत बहस चल रही है ना आजकल की हिंदी सिनेमा कहाँ जा रहा है। हिंदी सिनेमा, तेलुगु सिनेमा, तमिल सिनेमा से मुकाबला नहीं कर रहा हूँ मैं। मैं कह रहा हूँ एक जनरली मेन स्ट्रीम सिनेमा में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो टू क्लैरिफाई, मेरा हॉलीवुड मेन स्ट्रीम सिनेमा में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वहाँ भी कोई अच्छा काम नहीं हो रहा है, वहाँ भी बहुत बकवास फिल्में बन रही हैं, खाली एवेंजर्स और आयरन मैन और एंट मैन और फलाना मैन ढिमकाना मैन यही बन रहा है, यू नो। सो इट्स ये बीमारी सारी दुनिया में है कि लोग अभी फिल्में नहीं देखना चाहते हैं स्क्रीन पे। क्यों नहीं हो रहा है? आपको क्या लगता है कि आइडियाज़ की कमी है, या लोग मेहनत कर नहीं रहे लिखने में, या एग्जीक्यूशन में नहीं कर रहे हैं? कोई एक चीज़ तो आप तो सोचते होंगे ना कि अच्छी बन सकती थी। मान लीजिए आपने कोई फिल्म देखी, आपको लगा कि यार ये तो बहुत अच्छी बन सकती थी। यार देखो, जनरली जो हो रहा है ना वो ये हो रहा है कि अभी बिकॉज आफ्टर कोविड लोगों की थोड़ी आदतें बदल गई हैं, लोगों को बाहर लाना मुश्किल हो गया है सिनेमा हॉल तक, तो वहाँ भी और यहाँ भी यही हो रहा है कि बड़ी फिल्म बनाओ और बड़ा बनाओ और स्केल बड़ा करो, और जितना उसका दिमाग कम लगे उतना कोशिश यही रहे कि दिमाग ना लगाएं लोग, मज़ा आए देख के। अब मज़ा किसी को किस चीज़ में आता है आपको तो पता नहीं है, आप खाली तुक्का लगा रहे हैं या वही चीज़ कर रहे हैं जिसमें पिछली बार 10 साल पहले मज़ा आया था। अच्छा, बॉर्डर बनी थी, चलो बॉर्डर 2 बनाते हैं, गदर बनी थी, चलो गदर 2 बनाते हैं।
तो कमी कहाँ ये पता नहीं, लेकिन ये जब तक आप यही सोचते रहेंगे कि आप कैसे दूसरों को लाएं, बजाय ये सोचने के कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं किस तरह की बात करना चाहता हूँ, मैं किस तरह की फिल्म बनाना चाहता हूँ, सोच वो होनी चाहिए ना यार कि आपका कुछ विजन है कि नहीं। और मैं अगर कोई फिल्म देखने जा रहा हूँ तो मुझे तो कोई भी आर्टिस्ट या कोई भी किताब आप पढ़ते हैं, कोई भी पेंटिंग आप देखते हैं या कोई भी फिल्म आप देखते हैं, वो क्यों कला क्यों कहलाता है, उसका पहला क्राइटेरिया तो ये है ना भाई कि उसमें कुछ, चाहे बात नई ना भी हो लेकिन कहने का तरीका तो नया हो। एक आपकी एक विजन है जो यूनिकली आपकी है, जो कोई और वो बात कह ही नहीं सकता, खाली आप ही कह सकते हैं बात वो, है ना। वो तो दिखना चाहिए। इसीलिए तो वो अतुल्य है, इसीलिए तो उसमें खूबसूरती है कि भाई ये बात, ये सत्यम ही बना सकता है ये फिल्म, और किसी की बस की नहीं है, ये बस की नहीं, बल्कि ये तो हमने सोचा ही नहीं इस तरह कि से, ऐसे भी हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है। यू सी एनी ग्रेट फिल्म मेकर, चाहे वो फेलिनी हो, चाहे स्कॉर्सेज़ी हो, चाहे ओजू हो, सब एक दूसरे से बहुत फ़र्क है, या सत्यजीत रे हो या घटक हो, लेकिन आप किसी भी फिल्म का 3 मिनट देखिए शुरू में, आपको पता चल जाएगा ये किसकी फिल्म? किसकी फिल्म है। उसमें कन्फ्यूजन थोड़ी होता है कि ये रे भी हो सकता है, घटक भी हो सकता है, दो बंगाली तो दोनों बोल रहे हैं। नहीं भाई, क्योंकि रे की दुनिया अलग है, घटक की दुनिया अलग है, और दोनों महान कलाकार हैं कि वो अपनी दुनिया के प्रति पूरी तरह से उसमें लगे हुए हैं, उसमें बिट्रेयल नहीं है, उसमें उनका पूरा विश्वास है, यकीन है, और यही है, और यही दुनिया मुझे दिखानी है। अभी कैमरा जो है ये मेरा औजार है, उसके ज़रिए से मुझे यहाँ तक पहुँचना है। सो व्हाट यू आर सेइंग एंड हाउ यू आर सेइंग, दोनों बातें जुड़ी हुई हैं और वो अलग नहीं है एक दूसरे से। मुझे बात करनी है प्राइवेट डिटेक्टिव। इरफान थे उस फिल्म में, और वो आपकी पहली फिल्म थी, और इरफान और नसीर साहब उस दोनों में थे। वो कहाँ से, क्योंकि आपकी पहली फिल्म है वो, और तब तक की जर्नी आप FTI कर चुके हैं, और फिर आपने पूरी मतलब एक फुल लेंथ फीचर फिल्म बनाई है। वो एक्सपीरियंस कैसा था, और उसके बाद कभी इरफान के साथ काम करने का लगा मौका, या आपने सोचा कि इरफान को इसमें ले सकता हूँ? इरफान के साथ एज एन एक्टर मैंने काम किया 1-2 जगह, ऐसे डायरेक्टर कभी नहीं कर पाया, और वो करीब करीब इरफान की पहली फिल्मों में से थी। हाँ, तभी मुंबई आए थे वो। उसके जज्बात शायद सीरियल शुरू किया था उन्होंने, किरदार, या उसके आसपास ही किया। टेलीविजन पे काम कर रहा था तब, थोड़ा थोड़ा, तब या उसके बाद स्टार बेस्ट सेलर वगैरह शुरू हो रहे थे। सो ही वाज रियली वेरी न्यू टू बॉम्बे, और हम लोग ऑडिशन कर रहे थे। ऑडिशन में इरफान भी मिले, जीतू शास्त्री भी मिले। दिस इज ऑल्सो वेरी फनी, सत्यम, आई मस्ट टेल यू, जीतू शास्त्री एंड इरफान, I think they were batchmates or around. Both of them played cops in Private Detective. They had a couple of scenes together. Most of the scenes they had together. And they were friends. And my kids are friends with both their kids. You know, so it's almost the same age. And Jeetu was a wonderful actor as well. It's how bizarre the trajectory of life, you know, where it takes you. And Irfan's career, of course, took off after a few years, after Maqbool actually. इरफान का आपको कभी लगा कि फिल्म की चॉइसेस, या ये क्या कर रहे हो? फॉर एग्जांपल जो बहुत ही एक मेन स्ट्रीम फिल्में की थी, मैंने इतना फॉलो नहीं करा इरफान का करियर। आई वाज नॉट इन टच विद हिम दैट मच, और नो, आई वाज नॉट, आई डिडंट फॉलो हिज करियर कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। मकबूल देखी थी मैंने बहुत फिल्में देखी भी नहीं उनकी, मुझे जो देखा ऑलवेज लाइक्ड हिम। हासिल देखी? हासिल देखी। हैदर में तो हार्डली ही वाज देयर। हाँ, मतलब लेकिन आइकॉन। जैसे पान सिंह तोमर अभी तक नहीं देखी मैंने, आई वांट टू वॉच इट। तो कुछ अच्छी फिल्में नहीं देखी, बट जहाँ भी देखा बहुत अच्छा काम था उसका। या हाँ, तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने एक है तरीका ना फिल्में बनाने का आपका, चाहे भेजा फ्राई है या आंखों देखी है। भेजा फ्राई इज नॉट माय फिल्म, मतलब जिसमें आपने, हाँ सॉरी, चाहे आंखों देखी है, या उसके बाद कड़क बहुत सही पिक्चर है। तो जैसे कड़क है,
तो उस तरीके की चीज़ें, अब सीधे अगर आंखों देखी की हम बात करें तो वो वैसी कहानी, क्योंकि वो लगता है कि इसका जो कैनवस है ना वो बहुत बड़ा है नहीं देखने में, कि कड़क एक कमरे की कहानी है, आंखों देखी एक घर, दो घर, एक गली, Yeah. मतलब बहुत ही छोटा सा एरिया जो उसका रेडियस है। तो आंखों देखी की कहानी कहाँ से आई, और वो क्या दिल्ली था आपके दिमाग में वो करते हुए, या हाँ, वो दिल्ली था, अब वो दिल्ली आपके था। दिमाग में जब आपने लिखा तो वो था कि हाँ दिल्ली ही में हो या सकता है? या ये फिल्म तो उसकी दिल्ली की ही थी। उसकी पूरी शुरुआत बताइए। अच्छा, between Private Detective and there was, after Private Detective there was Raghu Romeo, हाँ then Mixed Doubles, हाँ then हाँ। Mithya, and then आंखों देखी came after that. वो हर फिल्म की एक अजीब रघु जर्नी होती है रोमियो यार। से आपको अवार्ड भी, नेशनल अवार्ड भी मिला था। हाँ, बट वो हर फिल्म का ऐसा रहा है कि बहुत साल पड़ी रहती हैं स्क्रिप्ट्स, प्रोड्यूसर ढूंढती रहती हैं। मिथ्या वाज आल्सो रिटन इन 98, गॉट मेड इन 2008। सो 8-10 साल करीब हर फिल्म को लगता है बनने में। मेरे साथ ऐसा होता है। आंखों देखी का ख्याल मेरे पास बहुत दिनों से था, और ये बात मैं बहुत बार बोल चुका हूँ इसलिए बोरिंग हो गई मेरे लिए। ख्याल यही था कि एक आदमी जो कहता है कि मैं उसी को मानूंगा जिससे मैं अनुभव करूंगा, बट आई डिडंट नो व्हाट टू डू विद दैट आइडिया, बिकॉज द आइडिया इज नॉट अ फिल्म, आइडिया इज जस्ट एन आइडिया एंड यू कांट मेक अ फिल्म ऑन एन आइडिया। सो बट इट केप्ट प्लेइंग इन माय हेड। फिर मुझे लगा राजा हरिश्चंद्र का भी ऐसे ही था कि भाई मैं खाली सच बोलूंगा, एंड हाउ देन जर्नी राजा हरिश्चंद्र की गिरते गए गिरते गए गिरते गए। तो ऐसे ख्याल खाली थे मन में, बट स्टिल आई डिडंट हैव अ स्टोरी। फिर करीब 2011 में मुझे लगा ये जॉइंट फैमिली वाला ख्याल आया, जो मेरे दादा के घर में ऐसा ही था, जॉइंट फैमिली थी। तो वैसे लोग आपने देखे हैं बाबूजी जैसे? एकदम एकदम बाबूजी, ऋषि चाचा, फलाना, भाइयों की लड़ाई, बेटी की शादी। वो वही धर्मशाला है जहाँ मेरी बुआ की शादी हुई थी, सही में? वही धर्मशाला है, अच्छा। बाग दीवार में, फतेहपुरी में। और बाग दीवार वही है जहाँ बाबूजी पार्क में घूमते हैं, जहाँ हम लोग घूमते थे बचपन में। सो इट वाज रियली रिविजिटिंग माय चाइल्डहुड। इट वाज इन दैट वे इट वाज स्पेशल। दैट हाउस फॉर मी इज माय चाइल्डहुड। ऐसा ही दादाजी का घर हमारा ऐसे ही था एकदम, ऐसे ही पानी गर्म होता था वहाँ ड्रम में। सो या, सो व्हेन आई गॉट दिस फैमिली देन आई रोट इट इन 15 days। फिर क्योंकि वो सब मामला तो था ही, फिर पता चल गया कि हाँ ऐसे मंडली आएगी, ऐसा बेटी की शादी का चक्कर होगा, बाबूजी मना करेंगे, फिर हाँ करेंगे, फिर क्लाइमैक्स में शादी हो जाएगी। सब साफ हो गई बात, पट 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 लिख दिया मैंने। आपने दिखाई अपने घर वालों को फिल्म, मतलब अपने घर वालों को या हाँ, दोस्तों को, या जब वो जो चाचा चाची जो हाँ बचे हैं जिंदा वो आए थे सब प्रीमियर पे, बहुत कुछ हुआ। और ड्रैगन के बोले दोस्तों बेटा मैंने बोला था एक घर के बारे में पिक्चर बनाना, तुमने बना दी। वेरी हैप्पी। They got it. They got it. They got it that it was their lives. But तब भी मुझे ये नहीं पता था कि इस पिक्चर को इतना प्यार मिलने वाला है, आंखों देखी हो, क्योंकि वो कुछ जस्ट कनेक्टेड। ये चीज़ आपके कंट्रोल में होती नहीं, आपको पता नहीं होता कि क्या चीज़ किसको कहाँ छूने वाली है। आंखों देखी ने इतना मेरे को प्यार दिलवाया। अभी भी एवरी डे आई एम टेलिंग यू, बाहर सड़क पे कोई ना कोई मिलता है, सर थैंक यू फॉर मेकिंग आंखों देखी, लाइक दैट, यू नो, एंड रियली इट फील्स सो गुड। आई कांट टेल यू हाउ गुड दैट फील्स। सच में बहुत ज्यादा अच्छी, मतलब हम लोग अक्सर बात करते रहते हैं। और नहीं, मतलब मेरे लिए पिक्चर चली नहीं चली, फ्लॉप हुई, अगली पिक्चर के लिए पैसा नहीं मिला, वो एवरी फिल्म इट्स लाइक टेक्स इयर्स ऑफ स्ट्रगल एंड हार्ट ब्रेक, बट एट द एंड ऑफ इट जब कोई आगे बोलता है ऐसा ना, तो आपको लगता है भाई तेरे लिए ही पिक्चर बनी थी। यू नो, इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल। एंड देन इट डजंट मैटर व्हाट हाउ हार्ड इट वाज टू मेक अ फिल्म, या पिक्चर रिलीज हुई नहीं हुई, ये भी अभी आर के को बने हुए 4 साल हो गया, कोई खरीदने को तैयार नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म OTT प्लेटफॉर्म नहीं ले रहा है। एंड आई कांट वो आपने अंडरस्टैंड बनाई भी क्राउड फंडिंग करके दी। क्राउड फंडिंग करके बनी है, मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि इट्स अ फनी फिल्म, इट्स एन एंटरटेनिंग फिल्म,
पर मुझे समझ में नहीं आता है, मैं जब आर के का भी पढ़ रहा, जब मैंने देखा कि आपने ऐसे क्राउड फंडिंग शुरू किया, आपका तो ठीक ठाक नाम है ना इंडस्ट्री में, आपको तो लोग जानते हैं। कुछ नहीं नाम। आपने दृश्यम में काम किया, मतलब जितनी मेन स्ट्रीम पिक्चर तो नेटफ्लिक्स एक्टिंग का काम मिलता है उससे, उसकी वजह से एक्टिंग का काम मिलता तो है, उसकी पिक्चर वजह से बनाने का नहीं मिलता। दे डोंट यार, ये पर क्यों है ऐसा? आप कोई क्योंकि बुरे फिल्म इंडस्ट्री मेकर तो ऐसी नहीं है। बुरे अच्छे की बात ही नहीं है यार, आप खाली सेलेबल ये नहीं है। नहीं भाई, डायरेक्टर कोई भी सेलेबल नहीं है, स्टार्स ही सेलेबल है। चक्कर यही है, और ऐसा ही रहा है इस इंडस्ट्री में हमेशा से, कि आपकी फिल्म में है कौन वो बताइए। रणवीर शोरी है यार, वरुण धवन को ले लो, यू नो, सीधी सी बात है। एंड आई अंडरस्टैंड एंड आई एक्सेप्ट इट, यू नो, दैट दिस इज अ मार्केट प्लेस बॉस। और आप मार्केट प्लेस में बैठे हैं और आप ऐसी चीज़ बेचने आए जो कोई खरीदने को तैयार नहीं है, तो उनकी थोड़ी गलती है। गलती आप ही की है कि आप वो चीज़ बेच नहीं रहे हैं जो लोग खरीदना चाहते हैं। तो आपने कभी सोचा नहीं कि मैं ले लेता हूँ किसी स्टार नहीं। को? क्यों? कोई आपको लगता नहीं कि फिट बैठेगा कोई भी स्टार? बैठ सकता है, लेकिन वो क्यों मेरे साथ काम करेंगे? उसे क्या मिलेगा मेरे साथ काम करके? क्योंकि मैं तो उनकी तरह की फिल्म भी नहीं बनाना चाहता ना। अगर मैं किसी बड़े स्टार के साथ कहता हूँ कि ये स्क्रिप्ट है, उनको स्क्रिप्ट अच्छी लगी है, लेकिन फिर वो जिस तरह से फिल्म बनाना चाहते हैं वो तो अलग ही है ना। वो तो लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर वाली फिल्म है ना, जिसमें 18 गाने भी हों वगैरह वगैरह। ये आपको क्यों लगता है कि ऐसा हुआ है 2000 से 2010 तक ना, ऐसी पिक्चरें जो कि मतलब छोटे स्केल की जिसको मान लिया जाए ना, दैट वाज आवर गोल्डन पीरियड, है ना? 40-84, मिथ्या, भेजा फ्राई, मतलब रणवीर शौरी की तो कितनी ही क्योंकि पिक्चर। मल्टीप्लेक्सेस आए थे तब नए नए। 2099-2000 में मल्टीप्लेक्सेस शुरू हुए। मल्टीप्लेक्सेस की वजह से एक नया ऑडियंस जो सिनेमा देखना छोड़ दिया था थिएटर में, वो वापस आने शुरू हुए, और दैट वाज आवर ऑडियंस। और क्या अच्छी अच्छी फिल्म है, मतलब दैट वाज आवर गोल्डन पीरियड। सब कुछ फटफट बन गया तब। और एक उसके फिल्म बाद में आपने शायद 12 आना, 12 विजयराज, की क्या सही पिक्चर। रघु रोमियो तो ऑब्वियसली, मतलब और बहुत ऐसी फिल्में पिक्चरें बनी तब बनती यार, थी छोटी छोटी, और बनी और रिलीज हुई और लोगों ने देखी भी। लोगों ने, और अभी भी मतलब लोग देख रहे हैं। वो काफी छोटी, अब छोटी बजट की फिल्में, मतलब उसको अब बहुत मुश्किल हो गया, पैरेलल अब सिनेमा पहले से भी मुश्किल हो गया। बट यू नो, आई एम एन ऑप्टिमिस्ट, आई थिंक इट विल चेंज अगेन आफ्टर 2 years. It can't go on like this. People will get tired of what is happening now also. They will crave for something else. You have to. It's a cycle. और ये वाली जो बहस है कि इतना वायलेंस, या जैसे एनिमल जैसी पिक्चर या धुरंधर मुझे जैसी वायलेंस से पिक्चर, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। हाँ, स्कॉर्सेज़ी देखते हैं, टेरेंटिनो देखते हैं, उसमें भी तो वायलेंस है। मुझे वायलेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ये भी नहीं लगता कि वायलेंस देख के लोग वायलेंट हो जाते हैं। ऐसा मतलब मेरा मानना है, हो सकता है मैं ही गलत हूँ। लेकिन हमने तो अपने बच्चों को कभी रोका नहीं कुछ भी देखने से। When they were 3 years old, we watched everything with them, you know, and they turned out okay. So you know, so I don't think that's violence. I don't know. It's but I think films do impact you. Everything impacts you of course, as a child. But then there is so much else also going around. The society is what is rearing you up ना। बड़े तो एक समाज में हो रहे हैं ना, ऐसे तो थोड़ी कि आप खाली फिल्में देख रहे हैं 8 घंटा रोज, 12 घंटा, और वही आपको बड़ा कर रहा है। बाकी भी तो आप जो लोगों से बात होती है, इंटरेक्शन होती है, कोई आपको झापड़ मारता है तो आपको लगता है ना कि भाई चोट लगी है। तो कैसे आप वायलेंस के लिए ऐसा डिसेंसिटाइज हो जाएंगे खाली फिल्म देख के? नहीं ना। दैट इज वन स्मॉल पार्ट ऑफ the lives you live. I mean, you see, when UFC just came, like, I don't know, 7, 8, 10 years back, whatever, and the first time I saw it, fuck, what is this sport? It's a sport. They're killing each other, man. And I was telling my son, who was like at that time 14, 15, this is horribly violent. And it really is. Because in boxing, somebody falls down, you stop. यहाँ पे तो बाप रे बाप खून, that's really violent, yeah. And it's a sport. भी कर रहे हैं लोग। But you like that somewhere, you know, you want to watch people go at each other, and there's this thing of, you know, you like क्या बोलते थे उसको रोमन्स का, gladiators. You like gladiators, you like people fighting. क्या है वो शेर के साथ लड़ रहा है,
क्यों भाई, मजा आ रहा है। मज़ा आ रहा है, या वो बुल के साथ, बट समवेयर देयर इज अ थ्रिल इन दैट। मैं कभी देख रहा था कि आपने कहा था कि फिल्म्स आपका प्राइमरी वो था कि आपको फिल्मों में काम करना है, फिर थिएटर कैसे हुआ थिएटर बाय चांस, एक्सीडेंट, और वो अभी तक हो रहा है? बिकॉज वो एक बार जो नशा चढ़ा वो उसका अलग ही नशा है थिएटर का ये यार। FTII के बाद हुआ था? नहीं, नहीं, थिएटर? पहले। उससे पहले हो गया था? Because when I was working on the father's printing press and not going to FTII, dilly-dallying, हाँ, I was 20. चिंगारी शायद नाम था I ग्रुप was का। 21 at that time. So I went to Alliance Francaise just like that to learn French. हम्म, Alliance Francaise में बेसमेंट में कुछ लोग ये लोग कर रहे थे रिहर्सल। मैंने कहा क्या हो रहा है, ऐसे ही देखने गया। तब भी वहीं था हनुमान मंदिर के पीछे? हनुमान मंदिर किधर भाई, ये साउथ एक्स में था। तब साउथ एक्स में? हाँ। हाँ। तो मैं देखने गया बेसमेंट में क्या चल रहा है, बोले कुछ हम लोग फ्रेंच थिएटर करते हैं, और सर ओके आई विल जॉइन इट, ऐसी पंगे में, हाँ। एंड देन आई गॉट हुक्ड। फिर 2 साल बाद हम लोग वो आलियाँ छोड़ के हम लोगों ने चिंगारी ग्रुप बनाया। पहला नाटक हमारा तुगलक था 83 में, 84 में, मार्च 84, एंड देन आई डायरेक्टेड माय फर्स्ट प्ले देयर विद चिंगारी, देन आई वेंट टू FTI. But then I kept coming back to Delhi, direct a play, go back to Bombay, direct a play, go back to Bombay. वो ग्रुप अभी है नहीं? चिंगारी अभी तो कुछ नहीं कर रहा उन्होंने 10 साल से। ग्रुप का है नाम, लेटरहेड है, लेकिन नाटक कुछ नया किया नहीं। लेकिन चिंगारी वाले सब इधर उधर काम कर रहे हैं बहुत। अतुल बम्बई में है, और राहुल वोरा बम्बई में है, अतुल कुमार, अतुल कुमार, हाँ। शिवा इज ऑल्सो फ्रॉम चिंगारी। तो बहुत लोग, या बट वो जो कीड़ा मुझे लगा तब थिएटर का, इट्स अनदर हाई यार सत्यम, आई कांट बी एक्सप्लेन्ड, एंड इट्स वेरी फनी एंड आई एम वेरी लकी टू डू बोथ। क्योंकि थिएटर के साथ क्या होता है ना कि आज एक you go into the theater, there is nothing, you know, and then you start putting up the set and you start lighting, and suddenly in those 4 hours, 5 hours of lighting, the space becomes something, and then the play happens and it's full of energy and magic, and then it's over and there's a bare stage. It's quite phenomenal, you know, there's nothing now anymore, finished, and it only exists now in a memory. It was never there. It's such a almost a metaphor for life, you know. आपने कभी ये नहीं सोचा, मतलब शेक्सपियर तो आप करते ही हैं बहुत ज़्यादा, पर हिंदी नाटक आपने उतने ज़्यादा अभी मतलब करने के मन? पहले हम लोग शुरू में करते थे तो हिंदी में करते थे। हाँ। तो डेथ वॉच जने का, मेड्स जने का हिंदी में, वेटिंग फॉर गोदो हिंदी में, ब्रेक्ट का बाल हिंदी में ट्रांसलेट कर करके ये सब नाटक किए थे। फिर जब क्लाउन्स करना शुरू किया तो क्लाउन्स became in English, and last play we did was Karamjali Brothers, which is an adaptation of Dostoevsky in Hindi. And the next play I want to do is Vinod Kumar Shukla's Devar Mein Khidki Rehti Hai, based on that. I just read that novel and I said this has to be my next play. I'm very excited. I don't know how I'll do it. पहले तो rights लेने पड़ेंगे, उनसे पूछना पड़ेगा, but I want to do that play. और अगर किसी तरह से हम लोग हाथी क्रिएट कर पाए स्टेज पे तो बहुत मज़ा आएगा। पता नहीं कैसे खिड़की बनेगी और खिड़की के बाहर क्या दिखेगा और हाथी कैसे आएगा वो पता नहीं। अभी ही जब ही पास्ड अवे तो उसके बाद जब बुक फेयर हुआ था तब हिंदियों के जो बाहर था उस पूरी दीवार पे बनाया हुआ था वो हाथी, एक खिड़की और उनकी अच्छी सी तस्वीर। कहाँ पे? बुक फेयर में, दिल्ली प्रगति मैदान। हाँ, बहुत अच्छा बनाया था, बहुत अच्छा। और शाश्वत भी आए थे, उनके बेटे जो है वो आए थे। नहीं, फिर मैं पूछ रहा हूँ कि इंडियन राइटर्स के प्लेज आपको क्यों नहीं समझ में आए? विजय तेंदुलकर या मोहन राकेश या? मैंने ज़्यादा पढ़े भी नहीं थे, और हम ये सब ना NSG वगैरह में देख कितना बोर भी हो चुके थे। वो आज भी हो रहा है। हाँ, आज भी हो रहा है। मुझे वही पता है ना, वो आधे अधूरे ही चल रहा है अभी, और अंधा युग ही चल रहा है। तो इतना हम लोग परेशान हो गए थे कि ये नहीं करना है, इससे भागना है, और कुछ अपना इडियम तलाश करने की भी कोशिश थी शायद, उसकी वजह से भी। तो अंग्रेजी प्लेस से भी मेरे को बहुत तो ऐसा, बिकॉज व्हेन आई हियर आवर एक्टर्स, इंडियन एक्टर्स स्पीक इंग्लिश ऑन स्टेज, आई फील लाइक ओ माय गॉड स्टॉप इट, यू नो। कुछ नकली अंग्रेजी, नकली एक्सेंट करके
तो उससे भी मेरे को बहुत घबराहट होती थी, और इस तरह का जो एक तरह का हिंदी थिएटर था उससे भी बहुत घबराहट होती थी। तो इसीलिए शायद इतने साल क्लाउन्स ही करता रहा मैं, कि शायद कुछ escape मिले ये सबसे। फिर अभी तो एक्चुअली इवन दो वी आर डूइंग शेक्सपियर, इट इज एक्चुअली री रिटन। तो हम लोग अभी तो टेक्स्ट हम लोग कर ही नहीं रहे एक तरह से, अच्छा, है ना। जैसे मैकबेथ का एक आपने थीम लिया है या कुछ आइडियाज लिए हैं या कुछ, बट इट्स नॉट मैकबेथ इन टर्म्स ऑफ मतलब प्लॉट। हाँ टेक्स्ट। हाँ, सो आई एम इंटरेस्टेड इन द आइडियाज कि अभी मैकबेथ क्या है, अच्छा एम्बिशन, ग्रीड, गिल्ट, है ना। सो देन यू स्टार्ट मेकिंग अ प्ले अराउंड दैट एंड यू स्टार्ट गोइंग इनसाइड कि भाई अभी और कंटेम्प्रेरी हमारे टाइम में एम्बिशन का क्या मतलब है, या गिल्ट का क्या मतलब है ना। शेक्सपियर आपको बहुत पसंद है? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसे ही कर रहा था कि मैं पढ़ने को मिले शेक्सपियर, क्योंकि मैंने मैंने एक ट्रांसलेट किया था प्ले टेमिंग ऑफ अ श्रू 95 में, टेमिंग ऑफ द श्रू। तो मैंने उसके साथ 2-3 महीना बिताया ट्रांसलेशन में, मेरे फिर भी समझ में नहीं आया वो नाटक। फिर चिंगारी ने जब नाटक किया और मैंने देखा स्टेज पे, मैंने अच्छा अब मेरे समझ में आया। तो मुझे लगा कि शेक्सपियर देख के समझ में आता है, पढ़ के नहीं आता है। ये मुझे एहसास हुआ बहुत तगड़ा। तो फिर मुझे लगा अगर मुझे भी समझना है शेक्सपियर तो मुझे करना ही पड़ेगा उसको, ऐसा पढ़ के नहीं समझ में आएगा। तो ऐसा फिर क्लाउन का हमने पहला प्ले किया, सी फॉर क्लाउन, विच इज जस्ट अ प्ले विद क्लाउन्स। फिर मुझे लगा कि यार अगर क्लाउन्स कोई क्लासिकल टेक्स्ट करें तो क्या होगा, मजा आएगा, लेट्स ट्राई हैमलेट। तो उसमें हमने हैमलेट कर लिया, फिर लियर, फिर मुझे लगा 4 नाटक हों शेक्सपियर के, चारों क्लाउन्स कर रहे हों, क्या मजा आएगा। तो ऐसे फिर मैकबेथ और एज यू लाइक इट किया। बट मेरा शेक्सपियर से कोई रिश्ता नहीं था ऐसा पहले का, कि शेक्सपियर बहुत पसंद, मुझे कुछ पता ही नहीं था, पढ़ा ही नहीं था मैंने, और समझ में भी नहीं आता था। अभी कर करके थोड़ा सा समझ में आना लगा। विनय पाठक और रणवीर शौरी आपके क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं इंडस्ट्री के? या कह सकते हैं इंडस्ट्री या बाहर, फ्यू ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड्स। और एक कितनी पुरानी है दोस्ती? विनय से 95 में हाँ। मुलाकात हुई थी पहली बार, और विनय तो ऐसी दोस्त बन गया था, तो काम नहीं था हमारे पास किसी के पास भी। प्राइवेट डिटेक्टिव जब बनी, विनय वाज नॉट पार्ट ऑफ इट बट ही वाज हैंगिंग अराउंड। हम लोग रोज करीब शाम को मिला करते थे, साथ में कुकिंग किया करते थे, जस्ट हैंग आउट। विनय, उसकी गर्लफ्रेंड, मैं, मीनल जो तब मेरी गर्लफ्रेंड, और 2-4 दोस्त, वी वाज जस्ट हैंगिंग आउट। दोस्ती बहुत गहरी होती गई। फिर 99 में पहली बार विनय के साथ काम किया सी फॉर क्लाउन में, पहला नाटक हम लोगों ने साथ में किया। उसके बाद से विनय के साथ हर नाटक में काम किया मैंने, कोई ऐसा नाटक नहीं किया, और उम्मीद करता हूँ ऐसा ना करूँ, ऐसा नाटक जिसमें विनय ना हो। ही इज एन अमेजिंग पर्सन टू हैव at least as your theatre partner. He's incredible. रणवीर शौरी? रणवीर, फिर विनय ने रणवीर के साथ वो चैनल वी में काम करना शुरू किया। उनका कुछ एक शो आता था, क्या शो था, वेयर विनय एंड रणवीर वर द VJs, अभी नाम भूल रहा हूँ उसका, बहुत अच्छा पॉपुलर शो था। वैसे देख के याद है उस शो का, हम उसको लगा देंगे। अच्छा, पॉपुलर शो था। सो विनय और रणवीर की दोस्ती हुई। फिर हम लोग ब्लू मॉक कर रहे थे 2001 में, तो विनय रणवीर को लेके आया एज एन एक्टर। तब रणवीर के साथ पहली बार काम किया, बट वो नाटक ही था, हाउस अरेस्ट। अरे नहीं, वो बात की बात है, हाउस अरेस्ट था पहले। तो ब्लू मॉक में पहली बार रणवीर के साथ काम किया एज एन एक्टर, बट वो ज़्यादा दोस्ती नहीं थी, ठीक थी, बने दोस्त, लेकिन गहरी दोस्ती नहीं थी। फिर 2005 में जब मैं मिक्स डबल बना रहा था, वी ऑडिशन, ओपन ऑडिशन, एंड रणवीर डिड एन इनक्रेडिबल ऑडिशन, ही वाज इनक्रेडिबल। और उसने तब कुछ काम घोसला किया था शूट, और जिसमें शायद थोड़ा छोटा रोल था। ही वाज सो गुड इन द ऑडिशन। सो देन रणवीर प्लेड दैट, became a friend for life, and I think, in my opinion, Ranveer is the best actor in the last 25 years in Indian films. That's my definite belief. Unfortunately, Ranveer की उतनी तारीफ होती नहीं जितनी होनी चाहिए. After Mixed was Mithya,
फैत्सो, कड़क, आर के नया फिल्म, अगला फिल्म, रणवीर एंड he's I have not seen such an instinct for film. You know, he just knows the right note, every time, and he becomes that person. So for me, Vinay on stage is my ultimate actor to go to. And और in front of camera रणवीर. In front of camera रणवीर. अब क्या बात है वो मुझे पता नहीं क्यों है ऐसी बात, लेकिन ऐसा है. आपने काम भी तो बहुत लंबे समय से कर दिया, 30 साल हो गए दोनों के साथ ऑलमोस्ट. Yeah. No, so this is the great, but Ranveer is not in my films because he's my friend. Friendship अलग है, but ये तो रणवीर के साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ. Any role I can ask him to do. It's like that, you know, and he'll be great. He'll be great in it. ये वाली जो खेप आई थी मेरे ख्याल से गैंग्स ऑफ वासेपुर के आसपास से ना, जब मनोज वाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी. मनोज तो उससे बहुत पहले से भाई. नहीं मतलब जब ये मेन स्ट्रीम में आना शुरू हुए ना, ये लोग बहुत पहले से हैं ऑब्वियसली, लेकिन मनोज इज आल्सो अनदर एक्टर आई वुड pretty like to work with. Never had a chance. हाँ sorry. पर मेन स्ट्रीम में आना जब ये लोग शुरू हुए, उसके बाद अब OTT पे तीनों ही लोग, इवन नवाजुद्दीन भी, मनोज भी और पंकज त्रिपाठी, OTT पे इनका बढ़िया एकदम काम है ना, मतलब स्टार्स हैं OTT के. तो वो एक्टर्स, क्या उन एक्टर्स के पास आपको ये नहीं लगता है कि अब इसमें भी तो खतरा है ना टाइप कास्ट होने का? कोई अगर ऐसा अच्छा मतलब स्टार नहीं है, सिर्फ एक्टर ही है, उसको भी तो टाइप कास्ट करने का एक खतरा है. तो क्या वो खत्म हो जाता है एक्टर उसके बाद आके, अगर बहुत ज्यादा सेम तरह के रोल कर दिए तो? हाँ, लेकिन वो तो आपकी चॉइस है ना, कैसे आप अपने करियर को देखते हैं, निभाते हैं. बिकॉज मनोज माइट डू मेन स्ट्रीम फिल्म्स, लेकिन वो छोड़ता नहीं, कोई अच्छी पिक्चर छोड़ता नहीं मनोज. He will still do something like The Fable, जुगनुमा जो रमाई थी देवाशीष में, गली गलियां, वो करता रहता है, ढूंढता रहता है वो तो. That is quite something. छोटी फिल्में तो वो ढूंढता है, निकालता है ढूंढ के कि मुझे करनी है. That spirit is very alive in him. That actor hunger is very alive in him. तो that's what I'm saying. वो एक्टर के ऊपर है कि अगर आप करना चाहते हैं इस तरह का काम, तो थोड़ा ढूंढना पड़ेगा. हो जाएगा. हाँ, लेकिन then you're supporting the cinema also यार, by saying yes to something like जुगनुमा. हाँ, जुगनुमा. No, so otherwise that film will not be made without Manoj. You know. I wish more stars who had power would do that. Unfortunately, they don't. किसको देखना चाहते हो? कभी आपको मन नहीं किया शाहरुख खान के साथ काम? बिल्कुल किया, मैंने मिथ्या दी थी उनको. हाँ, मिथ्या दी थी. हाँ, लेकिन पढ़ी उन्होंने, and he was very generous and very, but they don't. Why would Shah Rukh do Mithya? He did Dawn soon after, though, which is not a different film from in terms of what is Dawn. You see what I'm saying? That's another film, another telling. It's a mainstream telling. Mithya is also a guy who impersonates and becomes a Dawn, but it's Mithya. सही. So there's a big difference, no? It's not about the story, it's not about this, it's about the scale and about the treatment and who you want to reach. No, basically मुद्दा वो है कि आप फिल्म किसके लिए, आप फिल्म बना रहे हैं लोगों के लिए या अपने लिए. तो मतलब मेन स्ट्रीम स्टार्स में आपको लगता है कि शाहरुख इज अ गुड एक्टर? शाहरुख इज वंडरफुल, सैफ इज वंडरफुल, बहुत, रणबीर कपूर इज फिनोमिनल, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं यार. आलिया इज फिनोमिनल, दीपिका, लव दीपिका पादुकोण. I think she's great. I just love her. Her presence is phenomenal. Even when she's presenting an award at a ceremony, I think, oh my God, she's so beautiful. You know, she's so graceful. She's phenomenal. And you know, the big stars, great stars or good actors, they have something which is likable. That is why they're stars. You know. Huh. It's that likability. We say, oh my God, that person is so beautiful, so nice, so lovely. And that's what you want to experience when you watch a film. आप शाहरुख की फिल्म देखने जाते हैं तो आप राज या जय या प्रेम थोड़ी देख रहे हैं, आप शाहरुख देखने जा रहे हैं भाई, क्योंकि शाहरुख इज सो चार्मिंग. अभी रिलीज हो रही है फिर से थिएटर में देवदास. अच्छा, रियली? और तेरे नाम. वाह. और युवा, ये 3 पिक्चर. तेरे नाम देखी आपने? नहीं देखी. देवदास देखी? देवदास मैंने देखी बहुत साल पहले.
ये वैलेंटाइन वाला मंथ है ना, अच्छा। मतलब ये चीजें बहुत ज्यादा हो गई हैं, पुरानी पिक्चर को री रिलीज करना थिएटर्स में। कुछ पिक्चरें तो चल भी रही हैं हाँ, जो पहले नहीं चली थी। जो पहले नहीं चली थी, और कुछ पिक्चरें जो अभी की फिल्म है उससे ज्यादा कमा रही हैं, आई नो अच्छी बात है। ज्यादा समय तक रुक रही हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आप अपने आप को व्हाट डू यू लाइक आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज पहले, फिल्म मेकर, आई एम अ फिल्म मेकर बट बिकॉज उसमें भी राइटर या डायरेक्टर, और डू यू डायरेक्ट ये अलग ओनली तो नहीं व्हाट यू है, राइट? ये हाँ आई डायरेक्ट ओनली व्हाट आई हाँ। राइट, सो ये चीज़ें मेरे लिए तो अलग नहीं है। राइटर डायरेक्टर मैं अपने लिए ही लिखता हूँ और अपना ही लिखा बनाता हूँ। तो व्हेन आई से फिल्म मेकर इट इंक्लूड्स बोथ। एक्टिंग बाद में आती आई एम नॉट एन एक्टर एट ऑल। मैं तो वो तो मैं कर लेता हूँ कभी कभी। आई बीन लकी इनफ दैट पीपल गिव मी वर्क, बट आई एम नॉट एन एक्टर लाइक, मतलब आई हैव नेवर परस्यूड एक्टिंग, आई हैव नेवर लुक्ड फॉर वर्क इन एक्टिंग। सारी ज़िंदगी मैंने खाली यही प्रोड्यूसर्स का ही पीछा किया कि भाई पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो। वही मेरा काम है, वही मैं करता हूँ। एक्टिंग के लिए मैं मेहनत नहीं करता हूँ, है। पिक्चर बनाने के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ। मेरी जो ड्राइव है, जो मेरा अनुशासन है, डिसिप्लिन है, वो सब पिक्चर बनाने के लिए है। कि लिखना है, फिर मिलना है, फिर इसको फॉलो अप करना है, फिर इसको स्क्रिप्ट को वहाँ भेजना है, फिर उससे मिलना है। यही मेरा मुश्किल है, काम अभी भी बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत मुश्किल है। आपके पास हैं ऐसी फिल्में? 4 स्क्रिप्ट तैयार हैं। अभी एक हम लोग अप्रैल में शूटिंग शुरू करने वाले थे, 1 अप्रैल से। लेकिन? एवरीथिंग इज लॉक्ड, लोगों के एग्रीमेंट भी साइन हो गए हैं, लेकिन अभी लग रहा है कि शायद पिक्चर नहीं बनेगी। ऐसा है। क्यों? क्योंकि जो है ऐसा, उनको जो प्रोड्यूसर्स थे हमारे, उनको कुछ अभी डामाडोल लग रहा है मामला। एंड दिस इज 4 years आफ्टर माई लास्ट फिल्म। आई एम सो क्लोज टू स्टार्टिंग अ न्यू फिल्म, बट और जो 4 साल पहले फिल्म बनाई थी एवरीबडी लव सोरावांडा, वो अभी तक रिलीज नहीं हुई है। उससे 3 साल पहले जो फिल्म बनाई थी आर के, वो कोई खरीद नहीं रहा है। तो ये सब है, बट मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ये सब इस दुनिया में हम रहते हैं। ये और आपको मुझे ना कोई, मैं हाँ। इसलिए कर मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ कि मुझे कोई तकलीफ है नहीं ये सबसे, क्योंकि दिस इज माई वे, दिस इज माई पाथ, दिस इज माई लाइफ, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि फिल्म बनी तो सही। अब ऐसे तो आदमी रोने को रोता रहे जिंदगी भर, लेकिन आर के बन चुकी है भाई। लोग टॉरेंट पे देख रहे हैं जमा के, यू नो। आई एम वेरी हैप्पी। अभी भी मिलते हैं लोग कि सर तो आर के देखी मैंने। कहाँ देखी हुई? सर टॉरेंट पे। मैंने 500 रुपये निकाल, फ्री में देख पिक्चर देख रहा है। बट आई एम सेइंग फिल्म इज आउट देयर इन द यूनिवर्स। वो हो गया, उसका काम हो गया। 20 साल बाद कोई देखेगा, चलेगा मेरे को। अब ये जो मतलब तकलीफ है, ये जो आपको असर इसका पड़ता है, क्या सिर्फ ये कि फिल्म नहीं बनी, या आर्थिक स्थिति पर भी आपकी असर पड़ता है इसकी वजह से? नहीं, लकीली वो काम एक्टिंग ने संभाल लिया। पहले प्राइवेट डिटेक्टिव के टाइम जब कोई एक्टिंग का दूसरा जॉब नहीं था, या रघु रूमी के टाइम भी, तब जब यही था काम, तब तो आपको लगता था? हाँ, तब तो ये लगता था कि अगली पिक्चर नहीं बनेगी, कब तक नहीं बनेगी। तो फिर एनीवे ऐसा भी तब ये भी नहीं था कि इसी से घर चलता था। वो तो कुछ ना कुछ करना पड़ता था। थोड़ा कभी लिखाई कर ली, मिड डे के लिए रिव्यू लिख दिया, ये सब करके ही पैसा आता था। थोड़ा थोड़ा 250 रुपये मिलते थे मिड डे के रिव्यू के लिए तब अर्ली 90s। So I'm saying whatever you were doing, you make a living. तो ऐसा तो तब भी नहीं था कि, और फिल्म बनाने के ऐसा भी नहीं आपको पैसे मिल रहे थे। Your fees was 50,000 rupees. I'll tell you, private directive when I made, my fees for directing was 50,000 rupees. 35 लाख का बजट था पिक्चर का, मेरी फीस 50,000 थी। पिक्चर को लगे 1.5 साल, 1.25 साल बनने में। उसके ये दो क्या, ये जो फीस, सॉरी मैम, ये पूरी फिल्म की होती है? हाँ, चाहे कितना समय लगे। हाँ, फिल्म आपकी डायरेक्टेड फीस। हाँ। उसके बाद 98 में अचानक मेरे को एक ऐड मिल गया, माय फर्स्ट ऐड। ऐसी आउट ऑफ द ब्लू, somebody said can you come for audition? I went, I got that. डबल डायमंड चाय का ऐड, बहुत अच्छा ऐड था। 1 day's work. I got 50,000 rupees for that. And I said, what the? For 1 day. And वो ना अभी तक मेरे दिमाग में
अच्छे से बैठी नहीं बात कि एक दिन के काम को आपको उतने पैसे मिले थे जितने आप 1.5 साल में आपको मिले थे. दिस इज द डिस्पैरिटी. तो या फिल्म के ना बन पाने से तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई जिंदगी रुक जाती है. बट दिस इज द ओनली थिंग आई वांट टू डू. दिस इज द ड्राइव फॉर मी टू कीप गोइंग फॉरवर्ड, यू नो, एवरी डे. एवरी डे व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग यू से हाँ नेक्स्ट 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 नेक्स्ट. या फिर कोई ख्याल आपको तंग करने लगता है कि यार बहुत मजे की जर्नी है यार ये सत्यम, यू नो, कि मेरे भाई ने कुछ बताया बात, एक अब उसको जो सपना आया उसके बारे में, कुछ अजीब सा सपना, वो बहुत इंटरेस्टिंग था. फिर वो चलता रहा मेरे दिमाग में. फिर उससे मुझे कुछ ख्याल आया, फिर मुझे लगा ये हो सकता है कहानी. एंड देन वी स्टार्टेड राइटिंग इट. और वो बन गई कहानी, यू नो. वो कहानी बन गई. वो स्क्रिप्ट तैयार है. एंड सही. आई रियली वांट टू डू इट सून विद रणवीर शोरी, दैट वन. बहुत जबरदस्त है वो. खोसला 2 आ रही है, आपको उम्मीद है? Khusla was not one of my favorite films. It's an okay film. Sorry, I don't know if somebody is offended. Sorry. नहीं, बट बढ़िया फनी पिक्चर है, ऐसा नहीं है. मैं तो उसको हर 6 महीने में 7 महीने में एक बार देख लेता हूँ. मुझे तो अच्छी. मैंने तो एक ही बार देखी थी. जब देखी थी हाँ ठीक है, अच्छा है. एक सीन दीवार पे लिखा रहता है यहाँ पेशाब करना मना है, हम यहाँ पेशाब करने आए हैं. और अब तो रील्स में बहुत चल रहा है वो वाला अनुपम खेर का सीन कि हम पागल हैं जो पीते हैं, सानी साहब पागल हैं जो रोज पीते हैं, तुम ही समझदार हो. बट इट्स अ वेरी नाइस फिल्म. मतलब आप हाँ मैं तो बहुत आप देखिए फिर से. अच्छा सच में पार्ट 2 ही देख लूंगा फिर. चलिए, अब मुझे एक सवाल पूछना है आपसे कि बगैर तो अभी तक कौन पूछ रहा था भाई? नहीं मैं अब मुझे अभी तक तो ये बोल रहा था. बगैर फोन के कैसे रहते हैं आप? तुम्हें तो मालूम बिना है, मोबाइल के. ईमेल पे. हाँ, पर कब से नहीं है फोन आपके पास? फोन मैंने रखा नहीं कभी. कभी भी नहीं रखा? नहीं, तो इसीलिए मेरे लिए मुश्किल नहीं है क्योंकि आदत पड़ी नहीं वो. आप लोगों को आदत पड़ चुकी है, अब आपकी छूटेगी नहीं. पर लोग नहीं इरिटेट होते हैं कि यार ये क्या चक्कर है? होते होंगे, वो उनकी प्रॉब्लम है. मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है. नो बट आई एम वेरी गुड विद ईमेल यार. आई रिप्लाई टू माय. हाँ वो तो मतलब एकदम व्हाट्सएप की रिप्लाई आता है. तो when I'm near a laptop at home or office, then I reply to at least 2-3 times a day. I check my mail. क्या दिक्कत क्या है? नहीं मैं जज नहीं आपको कर रहा हूँ. अब मत रखिए फोन. मैं कौन सा आपको फोन दे रहा हूँ? ये हमने बस ऐसे ही रखा है, हम दे नहीं रहे हैं आपको. नहीं, लैंडलाइन थी मेरे पास यार. अभी वो लैंडलाइन भी चली गई क्योंकि MTNL मर गया अभी. People don't use it. नहीं तो लैंडलाइन was very useful. I had landline and an answering machine. People would leave a message and next day I'll call them. अभी वो भी नहीं है. अभी खाली ईमेल. चलिए, अब आखिरी में ये है कि आने वाले समय में कहाँ आपको जनता देख पाएगी? फिल्मों में भी और आपका बनाया हुआ भी? बनाया हुआ तो कुछ भी रेडी नहीं. सुरा भांडा है जो 3 साल से तैयार है और अच्छी फिल्म है मेरे ख्याल से और बहुत अच्छा ensemble है. बहुत ही अच्छा ensemble है. मतलब कौन है उसमें? देखिए, रणवीर विनय तो हैं ही. हाँ. नील भोपालम, सौरभ शुक्ला, मैं, कोयलपुरी, पलोमी घोष, सादिया सिद्दीकी, वलूषा, शरद कटारिया जो डायरेक्टर हैं वो एक्टिंग कर रहे हैं इसमें. ऐसे 17-18 जबरदस्त एक्टर्स हैं. सही. एक रात की कहानी है, मर्डर मिस्ट्री है. दिस आल्सो आई वांटेड टू डू अ हू डन इट. उसके अलग ही प्रॉब्लम्स होते हैं, तो आई वांटेड टू ट्राई दैट. लेट्स सी हाउ इट्स कम आउट वेल. अभी देखिए वो इस साल में आनी चाहिए. और एक्टिंग में दृश्यम 3 में है आप? दृश्यम तो हाँ भाई, दृश्यम 3 तो होना ही पड़ेगा. दृश्यम 3 आ रही है. एक इम्तियाज के साथ फिल्म मैंने की लास्ट ईयर, वो जिसमें मुझे बहुत मजा आया. अभी उन्होंने अनाउंस किया कुछ डेट, 12 जून को आ रही है वो पिक्चर. नसीर साहब हैं, दिलजीत दोसांझ हैं, वेदांग रैना है. आई थिंक इट्स अ गुड फिल्म. मुझे बहुत मजा आया वो करने में. दिलजीत आपको कैसे एक्टर लगते हैं? मैंने देखा नहीं उनका काम. कुछ भी नहीं देखा? कुछ भी नहीं देखा. गाने सुने? गाने मैंने कभी सुने हैं थोड़े. आप सुनते हैं पंजाबी गाने? नहीं. सिद्धू मूसेवाला का नाम सुना है आप? हाँ, नाम सुना है.
कोई भी गाना नहीं सुना? नहीं, सॉरी यार। अरे नहीं, मैं यार, बस तो पूछ मतलब ऐसे क्लास लेने में लग गए यार। ये भी नहीं सुना आपने? ये नहीं पता आपको? अरे यार, धुरंधर भी नहीं देखी? ओहो। मैं बस पूछ रहा हूँ। फिर एक और फिल्म की है रफ्तार, अभी शायद उसका नाम रफ्तार है या चेंज होगा, पता नहीं। राजकुमार राव है उसमें मेन रोल, और कीर्ति सुरेश। उसमें भी मज़ा आया था बहुत। ये 2-3 चीज़ें तो अभी आ रही हैं इस साल में। सुधीर मिश्रा ने एक सीरीज़ बनाई थी, वो भी आने वाली है। उसमें छोटा ही काम है लेकिन सीरीज़ अच्छी है। वो 77 JNU। अरे सही, अगर रिलीज हो पाए। नहीं हो रहा सोनी पे, कुछ अभी 1-2 महीने में आ जाएगा। मिसेस गांधी के बारे में ना, हो जाएगा। नहीं, एंटी गवर्नमेंट उस टाइम का। हमारे वाले का नहीं। हाँ, ये हो जाएगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हम लोग खबर गांव पे हैं। अगर आप इस बातचीत को सुनना चाहते हैं गहराई से तो देखिए खबर गांव। लवली टॉकिंग टू यू मैन अगेन।